हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज का हमारा 14th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसमें आपको बता दूं, जैसे कि हम प्रीवियस सारे लेक्चर्स में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए और आज के इस सेशन में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ हाइपोथेसिस इन रिसर्च। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन मैंने इस वीडियो में इस टॉपिक को सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी हूँ। तो आपको इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपके इस यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है 6 नवंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपका जो एग्जामिनेशन है टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसमें यहाँ पर इन्होंने 100 मार्क्स को स्प्लिट कर रखा है 50-50 मार्क्स में। तो आपको पेपर 1 50 मार्क्स का होता है, पेपर 2 आपका 50 मार्क्स। तो पेपर 1 जो होता है आपका वो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जिसमें आपको 50 मार्क्स का पेपर प्रोवाइड करा जाता है। 50 एमसीक्यूज आपको पूछा जाता है, जिसमें यहाँ पर हमने वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और यहाँ पर आपको लाइव क्रैश कोर्स देखने मिलेंगे मराठी में। तो सब कुछ यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विथ अ मिनिमम फीस में हमको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको गारंटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो याद रखना, आपको जल्द से जल्द कोर्स को परचेस करना है। 1 मंथ से भी कम आपके पास टाइम रिमेनिंग है। तो कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपके पास नंबर नज़र आ रहा है उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि हमारे कोर्स से रिलेटेड, सो यहाँ पर हम शॉर्ट में मैं आपको डिटेल में बता दूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्ड करवाते हैं और उसी के साथ साथ एमसीक्यूज से हम आपको सारे ट्रिक्स बताते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रिक्स यूज़ कर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। नोट्स में हमने ऐसे पॉइंट्स भी कवर कर रखे हैं जो कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस हुई है, कितनी और आपकी प्रिपरेशंस बाकी है। एंड 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ, जिसमें इस पीडीएफ में हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रखे जो कि सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पूछे ही गए थे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 100% गारंटी के साथ कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपको सारी आपकी पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करनी है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही वहाँ से हमारे ऐप के पर 1 क्लिक पर से ही हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो बाय रिसर्च। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के एक्सपेक्टेशन, प्रिडिक्शन और गेसेस पर बेस्ड होता है और उसी स्टेटमेंट को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं। ओके, सो हम ऑप्शंस के थ्रू जानते हैं कौन सी ऐसी रिसर्च होती है। तो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल ये 2 to 7 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें रिसर्चर अपने रिसर्च कौन से मेथड से रिसर्च करेंगे, कौन से मेथड से डेटा को कलेक्ट करेंगे, कहाँ कहाँ से सर्वेज लेंगे, फिर कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगे, सारे इंफॉर्मेशन और रिसर्च में कितना मनी स्पेंड हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने रिसर्च प्रपोजल में लिखते हैं। और वो डॉक्यूमेंट और रिसर्च प्रपोजल रिसर्चर अपने गाइड को देते हैं। अगर रिसर्च प्रपोजल रिसर्चर की अप्रूव होती है तभी रिसर्चर आगे रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं। अगर रिसर्चर की प्रपोजल अप्रूव नहीं होती है तो रिसर्चर आगे रिसर्च परफॉर्म नहीं कर सकते। सो रिसर्च प्रपोजल में रिसर्चर कोई प्रिडिक्शन और गेसेस नहीं देते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, जो रिसर्चर अपने रिसर्च के स्टार्टिंग में देते हैं, एट द बिगनिंग ऑफ रिसर्च। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिसर्चर को स्टडी करना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हैंड वॉशिंग एंड कोविड स्प्रेड। तो यहाँ पर रिसर्चर को
ये देखना है कि हैंड वॉशिंग एंड कोविड स्प्रेड में क्या रिलेशन है। सो एक रिसर्च क्वेश्चन हो गया। रिसर्च क्वेश्चन में रिसर्चर कोई गेसेस या फिर प्रिडिक्शन नहीं दे रहे हैं, तो रिसर्च क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है रिसर्च हाइपोथेसिस। यस, रिसर्च हाइपोथेसिस में रिसर्च अपने प्रिडिक्शन और गेसेस देते हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च हाइपोथेसिस में एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि सारे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च हाइपोथेसिस के बीच का डिफरेंस क्या है। तो रिसर्च क्वेश्चन हम रिसर्च के बिगनिंग में ही दे देते, रिसर्च के स्टार्टिंग में ही दे देते, और इसी क्वेश्चन पर बेस्ड हम रिसर्च में हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं। हम रिसर्चर क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन पर बेस्ड उनका कुछ प्रिडिक्शन होगा, कुछ गेसेस होंगे। हाइपोथेसिस इज नथिंग बट, हाइपोथेसिस रिसर्चर के प्रिडिक्शन होता है और रिसर्चर के गेसेस होते हैं। रिसर्चर अज्यूम करते हैं कुछ और उसी स्टेटमेंट को अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं। तो हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है और यू कैन से एक टेम्पररी स्टेटमेंट होता है, और उसी टेम्पररी स्टेटमेंट को रिसर्चर आगे टेस्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन पर बेस्ड ही रिसर्चर हाइपोथेसिस ले डाउन करेंगे। अभी ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हैंड वॉशिंग एंड कोविड स्प्रेड। सो इस क्वेश्चन पर बेस्ड रिसर्चर कैसा हाइपोथेसिस ले डाउन कर सकते हैं कि हो सकता है, रिसर्चर को लग सकता है, रिसर्चर को लगेगा कि अगर आप हैंड वॉश करते हो, हैंड ज्यादा वॉश करते हो सकता है कोविड स्प्रेड कम हो। ओके, रिसर्चर यहाँ पर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि अगर आप हैंड वॉश ही करोगे तो कोविड स्प्रेड कम होगा, नहीं। रिसर्चर यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अगर हो सकता है कि आप अपने हैंड को ज्यादा वॉश करोगे तो हो सकता है कि कोविड स्प्रेड डिक्रीज हो। ये एक प्रिडिक्शन हो गया और ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट हो गया, और इसी स्टेटमेंट को रिसर्चर अपने रिसर्च में आगे टेस्ट करते हैं वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। सो इसे हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिसर्च हाइपोथेसिस में रिसर्चर एक टेंटेटिव स्टेटमेंट देते हैं और रिसर्चर के यहाँ पर प्रिडिक्शन होते हैं, रिसर्चर कुछ गेस करते हैं और उसी गेसेस को, उसी प्रिडिक्शन को रिसर्चर अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं और उसे हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपोथेसिस। सो इस क्वेश्चन में हमें हाइपोथेसिस के कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि ये एग्जाम्पल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है या नहीं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हाइपोथेसिस होता क्या है ये देख लिया था, अब हम हाइपोथेसिस के एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है, इफ आई ऐड फर्टिलाइजर टू माई गार्डन देन माई प्लांट्स विल ग्रो फास्टर। सो यहाँ पे रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी आप देखते हो कि कोई सेंटेंस और कोई स्टेटमेंट इफ से स्टार्ट हो रहा है, इफ मीन्स अगर मैं अपने गार्डन में फर्टिलाइजर ऐड करूंगी हो सकता है कि मेरे जो प्लांट्स है प्लांट्स फास्ट ग्रो करे। ओके, सो ये एक हाइपोथेसिस हो गया है, अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो सकता है। तो ये एक हाइपोथेसिस हो गई, ये रिसर्चर की एक अजम्पशन है और ये रिसर्चर का कुछ गेसेस है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइपोथेसिस। देन ऑप्शन बी आपको गिवन है, इफ आई ब्रश माई टीथ एवरी डे देन आई विल नॉट डेवलप कैविटीज। मीन्स अगर, इफ मीन्स फिर से इफ आ रहा है, मीन्स अगर मैं डेली अपने टीथ को ब्रश करती हूँ तो कैविटीज नहीं डेवलप होगी। सो ये रिसर्चर के अगेन एक अजम्पशन है, गेसेस है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, एक टेम्पररी स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में भी आपको हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल गिवन है। देन ऑप्शन सी, इफ आई टेक माई विटामिन्स एवरी डे देन आई विल नॉट फील टायर्ड। सो यहाँ पर अगेन आपको ऑप्शन सी में भी जो स्टेटमेंट आपको गिवन है ये भी इफ से ही स्टार्ट हो रहा है, मीन्स अगर मैं विटामिन लेती हूँ एवरी डे देन मैं टायर्ड फील नहीं करूंगी। ओके, सो अगर से स्टेटमेंट आपका स्टार्ट हो रहा है मीन्स ये एक हाइपोथेसिस है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है। दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव, बिकॉज all these are the example of hypothesis. Okay, next question, hypothesis testing is the main concept of which type of research। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कौन से रिसर्च का मेन गोल होता है।
सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन एम होता है और मेन गोल होता है। जैसे हमने देखा था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये फाइंड आउट करते हैं, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब जैसे यहाँ पर रिसर्चर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हाइपोथेसिस ले डाउन कर कर और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर कर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्चर का यहाँ पर ये हाइपोथेसिस होगा कि इंक्रीजेस वाटर इंक्रीजिंग प्लांट ग्रोथ। अगर आप प्लांट को ज्यादा वाटर दे रहे हो तो हो सकता है कि आपका प्लांट ज्यादा ग्रो करे। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर ने अपनी हाइपोथेसिस ले डाउन करा और इसी हाइपोथेसिस को अपने रिसर्च में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर कर इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे रिसर्चर। सो यस, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर कर इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गिवन है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। हिस्टोरिकल रिसर्च में रिसर्चर कोई हाइपोथेसिस ले डाउन नहीं करते और कोई हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी सर्वेज। सर्वे एक मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन होता है, हम सर्वेस के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। सर्वे में भी आप कोई हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च हाइपोथेसिस होता क्या है। ओके, तो जैसे हमने देखा था हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के अजम्पशंस या फिर प्रिडिक्शंस पर बेस्ड होते हैं, तो उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज नथिंग बट रिसर्चर के जो अजम्पशंस और प्रिडिक्शन होते हैं और उसी अजम्पशन और उसी स्टेटमेंट्स को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं whether it is true or false। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव प्रपोजिशन होता है। टेंटेटिव मीन्स टेम्पररी, टेम्पररी और प्रपोजिशन मीन्स स्टेटमेंट। सो हाइपोथेसिस आपका एक टेम्पररी स्टेटमेंट होता है, रिसर्चर कुछ समय के लिए मान लेते हैं अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो सकता है, सो उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गिवन है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल क्या होते हैं, जो लॉज होते हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। तो आपने देखा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सारी चीजों में लॉज होते हैं। लॉज जो फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं उसे हम कहते हैं लॉज। अब लॉज में आप कोई प्रिडिक्शन और गेसेस नहीं कर सकते हो, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए थ्योरी। हमने देखा था हमारा जो हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस का जो स्टेटमेंट होता है वो वन लाइन का होता है और आपकी थ्योरी कभी भी वन लाइन की नहीं होती है, और अब थ्योरी में भी आप कभी प्रिडिक्शन और गेसेस नहीं दे सकते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी टेंटेटिव प्रपोजिशन। हाइपोथेसिस जो होता है एक अजम्पशन होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है और टेंटेटिव प्रपोजिशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a characteristic of good hypothesis? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि किस ऑप्शन में हमें गुड हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक गिवन नहीं है। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए टेस्टिबिलिटी। टेस्टिबिलिटी क्या होता है कि आपने जो भी हाइपोथेसिस ले डाउन किया होगा, आपका जो भी हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट होगा, आपका ऐसा हाइपोथेसिस होना चाहिए जिसको आप टेस्ट कर सको। ओके, जैसे हमने देखा था अगर आप वाटर ज्यादा दे रहे हो प्लांट को तो हो सकता है प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो। ऐसे कुछ आपको ऐसा स्टेटमेंट देना है जिस पर आप टेस्ट कर सको। ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना है आपको कि जिस पे आप टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बिकॉज दिस इज द गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस। देन ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी किसे कहते हैं हम, कि अगर रिसर्चर अपने स्टेटमेंट को, अपने अजम्पशन को, अपने हाइपोथेसिस को रिसर्च में टेस्ट कर रहा है और टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है रिसर्चर को एज इट इज मेंशन करना चाहिए। रिसर्चर को यहाँ पर अपने ओपिनियन, अपने जजमेंट और अपने कन्वीनियंस को आगे रखकर रिजल्ट को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। सो
गुड हाइपोथेसिस मस्ट ऑलवेज बी ऑब्जेक्टिव। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी देखेंगे हम पहले, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आपके जो हाइपोथेसिस होने चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, ना कि आपके हाइपोथेसिस कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है टेस्टेबिलिटी, यस आपके हाइपोथेसिस टेस्टेबल होना चाहिए। ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिविटी, आपकी हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देन ऑप्शन डी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यस आपकी जो हाइपोथेसिस है वो क्लियर होनी चाहिए। देन ऑप्शन से आपको गिवन है कॉम्प्लेक्सिटी, आपकी हाइपोथेसिस कभी भी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। और हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि कौन से ऑप्शन में हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च नहीं गिवन है। सो वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, कॉम्प्लेक्सिटी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ हाइपोथेसिस इज, इस क्वेश्चन में हमें हाइपोथेसिस के फीचर्स फाइंड आउट करने हैं कि हमें हाइपोथेसिस के फीचर किस ऑप्शन में गिवन है। सो अब ऑप्शंस देखते हैं हम। ऑप्शन ए, अ सर्टेन एंड स्टैब्लिश फाइंडिंग। तो सर्टेन मीन्स जो फिक्स्ड है, एंड स्टैब्लिश मीन्स जो ऑलरेडी प्रूवन है। सो क्या हम हाइपोथेसिस ये करते हैं कि जो ऑलरेडी प्रूवन है उस पर हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं? नो, बिकॉज हाइपोथेसिस में रिसर्च अपने गेसेस और प्रिडिक्शन को टेस्ट करते हैं, टेम्पररी स्टेटमेंट देते हैं और स्टेटमेंट को टेस्ट करते हैं। अगर जो थियरी ऑलरेडी प्रूवन है उसको रिसर्चर क्यों टेस्ट करेगा? दैट्स व्हाई यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, अ पार्ट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। पार्ट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन मीन्स रिसर्च क्वेश्चन जैसा हमने देखा था, रिसर्चर स्टार्टिंग में अपने रिसर्च के बिगनिंग में ही एक रिसर्च क्वेश्चन देते हैं कि मुझे इस टॉपिक पर रिसर्च करना है। सो रिसर्च क्वेश्चन, जिसको हम रिसर्च डेफिनेशन भी कहते हैं और यू कैन से प्रॉब्लम डेफिनेशन भी कहते हैं। सो इस प्रॉब्लम डेफिनेशन को हम फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद हम हाइपोथेसिस देते हैं। सो इट इज नॉट द फीचर ऑफ हाइपोथेसिस। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। Then option C, a strategy of evaluating data. Evaluating means टेस्ट करना। क्या हम हाइपोथेसिस इसलिए ले डाउन करते हैं कि हम डेटा को टेस्ट करें? नहीं, बिकॉज हम स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस में टेस्ट करते हैं, ना कि डेटा को। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, a tentative statement providing an explanation. Yes, it is correct, और this is the feature of hypothesis. हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट मींस एक टेम्पररी स्टेटमेंट होता है और रिसर्चर उस स्टेटमेंट को टेस्ट करते हैं वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स और उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अ टेंटेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमें कौन से ऑप्शन में हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक गिवन नहीं है। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, इट इज अ टेंटेटिव प्रपोजिशन। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हाइपोथेसिस होता ही क्या है, एक टेम्पररी, टेंटेटिव मीन्स एक टेम्पररी स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस। देन हम ऑप्शन सी देखेंगे, इट शुड बी सिंपल। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, आपकी हाइपोथेसिस सिंपल होनी चाहिए, ना कि आपकी हाइपोथेसिस कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए। सो ये भी आपकी हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। देन ऑप्शन डी, इट मस्ट बी जनरलाइजेबल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जनरलाइजेबल वर्ड आया है आपके लिए, न्यू वर्ड है। सो जनरलाइजेबल क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो मान लीजिए रिसर्चर ने यहाँ पर रिसर्च किया दिल्ली के 10 इयर्स के बॉयज पर। तो रिसर्चर ने यहाँ पर एक हाइपोथेसिस दिया और एक स्टेटमेंट, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दिया कि हो सकता है दिल्ली के अगर 10 इयर्स के बॉयज हॉर्लिक्स ले रहे हैं तो हो सकता है उनकी ग्रोथ इंक्रीज हो। तो यहाँ पर रिसर्चर ने सिर्फ दिल्ली के बच्चों को लेकर उन पर रिसर्च परफॉर्म किया है ये और एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर दिल्ली के 10 इयर्स के बॉयज अगर हॉर्लिक्स ले रहे हैं तो हो सकता है उनकी ग्रोथ इंक्रीज हो। अब रिसर्चर ने सिर्फ ये दिल्ली के बच्चों को लिया है। सो रिसर्चर के इससे इस स्टेटमेंट और इस हाइपोथेसिस से जो भी रिजल्ट आएंगे तो उसके रिजल्ट जनरलाइजेबल होना चाहिए, मींस उसके रिजल्ट सिर्फ दिल्ली के बच्चों पर नहीं अप्लाई होना चाहिए बल्कि हर एक सिटी के बच्चों पर अप्लाई होना चाहिए और पूरी कंट्री के बच्चों पर अप्लाई होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि हमारी हाइपोथेसिस जनरलाइजेबल है। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी आपकी हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक होती है।
देन हम ऑप्शन बी देखते हैं, द वैलिडिटी ऑफ द हाइपोथेसिस इज नोन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हम रिसर्चर जो हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं वो वैलिड है या फिर नहीं है, रिसर्चर ये नहीं वैलिड होगी ही, रिसर्चर ऐसा नहीं बोलते हैं, बल्कि रिसर्चर का एक अजम्पशन होता है। हो सकता है रिसर्चर ये बोले कि अगर ये आप XY ड्रग लेते हो तो हो सकता है आपका कैंसर क्योर हो सकता है, ये नहीं बोलेंगे कि रिसर्चर कि ये आप अगर ये ड्रग लोगे तो आपका कैंसर क्लियर हो ही जाएगा, आप कैंसर से आपका कैंसर क्योर हो ही जाएगा, नहीं, बिकॉज यहाँ पर रिसर्चर को भी नहीं पता होता है, रिसर्चर तो कुछ अजम्पशन दे रहे, अगर हो सकता है अगर आप ये ड्रग लो तो हो सकता है कि कैंसर क्योर हो। ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस, द वैलिडिटी ऑफ द हाइपोथेसिस इज नोन। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाइपोथेसिस इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी इन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से रिसर्च में हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है। सो अब हम ऑप्शन ए देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एंड ऑप्शन बी इज कोरिलेशनल रिसर्च। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जैसे हमने देखा था, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक रिसर्चर का एक स्टेटमेंट है कि हो सकता है कि अगर आप स्मोकिंग ज्यादा करो तो हो सकता है कि आपके ज्यादा चांस होंगे कि आपको लंग कैंसर हो। सो यहाँ पर आपका स्मोकिंग जो होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और लंग कैंसर आपका हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर कर ये देखोगे कि क्या सच में स्मोकिंग करने से क्या लंग कैंसर हो रहा है या नहीं। सो आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। देन ऑप्शन भी आपको गिवन है कोरिलेशनल रिसर्च। यस, कोरिलेशनल रिसर्च में भी आप वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हो, बट कोरिलेशनल रिसर्च में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते हो, बस आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो। लेकिन कोरिलेशनल रिसर्च में भी हम वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन देखते हैं और हाइपोथेसिस को कोरिलेशनल रिसर्च में भी टेस्ट किया जाता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन ए एंड बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड कोरिलेशनल रिसर्च में आपको हाइपोथेसिस की जरूरत होती है, आप एक्सपेरिमेंटल एंड कोरिलेशनल रिसर्च में आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में आपको कोई हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करना होता है, बिकॉज हिस्टोरिकल रिसर्च में ऑलरेडी डेटा होता है, मीन्स पास्ट इवेंट्स के बारे में आप स्टडी करते हैं, कोई हिस्ट्री होती है, पास्ट हिस्ट्रीज पर बेस्ड हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में हमें हाइपोथेसिस को हम टेस्ट नहीं करते हैं और ना ही हिस्टोरिकल रिसर्च में हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम किन किन सोर्सेस के थ्रू हाइपोथेसिस को डेवलप कर सकते हैं। सो हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, द रेजेम्बलेंस बिटवीन द फेनोमेना। रेजेम्बलेंस मीन्स सिमिलैरिटी, कि कोई दो फेनोमेना के बीच में क्या सिमिलर चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रूवन थ्योरी है कि अगर आप वाटर ज्यादा दे रहे हो तो लोटस प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी ही। ओके, ये प्रूवन थ्योरी है। अब क्या करेगा रिसर्चर, यही थ्योरी को ऑब्जर्व कर और यही थ्योरी का यूज कर एक हाइपोथेसिस और एक टेंटेटिव और एक टेम्पररी स्टेटमेंट ये दे सकता है कि अगर हो सकता है अगर आप वाटर ज्यादा दो तो रोज प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो सकती है। ओके, मीन्स रिसर्चर ने यहाँ पर क्या किया, जो प्रूवन थ्योरी थी, ऑलरेडी प्रूवन थ्योरी को ऑब्जर्व कर एक टेंटेटिव स्टेटमेंट ये दे दिया कि हो सकता है अगर आप वाटर ज्यादा दोगे तो रोज प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होंगी। सो इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन और सिमिलैरिटीज क्या है कि ये भी एक फ्लावर है और ये भी एक फ्लावर है। सो ये दो कोई फेनोमेना के बीच में सिमिलैरिटी होती है तो उस सिमिलैरिटी की बेसिस पर भी रिसर्चर हाइपोथेसिस को डेवलप कर सकते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम पास्ट स्टडीज। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। जैसे ये हमारी प्रूवन थ्योरी थी कि अगर आप वाटर ज्यादा दोगे तो वाटर ज्यादा दोगे तो लोटस प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा ही होगी, ये एक प्रूवन थी। सो एक प्रूवन थ्योरी को रिसर्चर ऑब्जर्व करेंगे और उस ऑब्जर्वेशंस कर उस पास्ट थ्योरी से न्यू हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, साइंटिफिक थ्योरीज।
यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। साइंटिफिक थियरीज जो होती है वो ऑलरेडी प्रूवन होती है और प्रूवन थियरी को ही रिसर्चर ऑब्जर्व कर कर न्यू हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल दी अबव, बिकॉज ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों सोर्सेज से रिसर्चर हाइपोथेसिस को डेवलप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश आर अ स्ट्रॉन्ग सोर्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इस क्वेश्चन में भी हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग सोर्स है जिसके थ्रू हम हाइपोथेसिस को फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है, एनालॉजिस। एनालॉजिस मीन्स सिमिलैरिटीज। अब एनालॉजिस का मीनिंग एक्चुअल होता क्या है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई दो प्रोसेस है, ये एक फर्स्ट प्रोसेस है एंड ये एक सेकेंड प्रोसेस है और ये दोनों भी प्रोसेस सिमिलर है। तो जब कोई भी दो प्रोसेस सिमिलर है तो रिसर्चर क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोसेस सिमिलर है सो उसकी जो हाइपोथेसिस है और सेकेंड वाले की हाइपोथेसिस भी क्या हो सकती है, सिमिलर हो सकती है। ऐसे प्रोसेस जो सेम है सो उनके हाइपोथेसिस भी सेम ही हो सकती है, उनको हम कहते हैं एनालॉजिस। सो यस, एनालॉजिस आर दी strong source for the formulation of hypothesis. Then यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है, dissimilarity, and ऑप्शन सी इज incongruity. Dissimilarity और incongruity दोनों वर्ड के मीनिंग सेम ही है। Dissimilarities मीन्स ऐसा फेनोमेना और ऐसा प्रोसेस जो सिमिलर नहीं है। So ऐसा प्रोसेस जो सिमिलर नहीं है so उनके हाइपोथेसिस भी सिमिलर नहीं हो सकते। अगर ऐसा प्रोसेस जिनके हाइपोथेसिस सिमिलर है ही नहीं सो रिसर्चर उसको देखकर हाइपोथेसिस फॉर्म ही क्यों करेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एनालॉजिस। एनालॉजिस आर अ स्ट्रॉन्ग सोर्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ hypothesis. So students, I hope the concept of hypothesis is clear to everyone. Thank you for watching this video.